नमस्कार। अब हम वैदिक साहित्य के काल के बारे में आगे बात करेंगे। जैसा कि हम हड़प्पा आदि और सुमेर संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, तो इस संबंध में विद्वान क्रेमर का ने एक सूत्र सा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमें ऋग्वेद में, हड़प्पा में और सुमेर में जो संबंध दिखाई देता है, वो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो बात है वो यह है कि वहां पर स्वच्छता का और जल का, दोनों का बहुत ध्यान दिया गया है। वैसे तो पूरे वेद में जलों को माता कहा गया है। आपो अस्मान मातरः शुद्धयन्तु, यानी माता जल हमें शुद्ध करे। लेकिन अथर्ववेद में उसके व्यवहारिक पक्ष को भी कहा गया है। जैसे वो कहते हैं कि परुस्थल वाला, यानी गड्ढों वाले जल, जल संपन्न जो कुएं हैं, कूप और कुंभ वाला जल, और यहाँ तक कि वर्षा ऋतु में आने वाला जल जो कृषि के काम आता है, ये सारे जल हमारे लिए सुखदायक हो। यानी यहाँ पर जल का इतना विस्तार हो गया है। और नदी जो है वो एक नहीं, सिंधु जो है सिंधु शब्द बहुवाचक है, यानी अनेक नदियां हैं। उन्हें संदेह जब कुआं या तालाब या पोखर आदि का जल और साथ में कुंभ में भर के लिया लाने वाला जल, इन सब का उल्लेख हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का विकास हो रहा है, यानी शहर की सभ्यता बन रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया है, जैसे नाद करते हुए बहने के कारण नदी का शब्द बना है, और वरुण के पुकारने पर मिलकर नृत्य करने के कारण उनका तुम्हारा नाम अपह पड़ा है, और देव शक्ति से ऊपरी गमन होने के कारण उदक कहा पड़ा है। ये उल्लेख अथर्ववेद के कांड 3 में सूक्त 13 में किया गया है। तो अथर्ववेद में ही नहीं, वैदिक साहित्य में एक बात है कि साहित्य के साथ साथ भाषा का विकास भी होता है, और भाषा शब्दों के और अर्थों के और उनकी क्रियाओं के कर्मों से मिलकर बढ़ती जाती है। मेरी पीएचडी का विषय यही था जो मैंने 74 से 78 में की थी, अथर्ववेदीय पदार्थ योजना। यहाँ पर शब्द और अर्थ अपने अर्थों के साथ शब्द किस तरह से विभिन्न अर्थ बदलते हुए विभिन्न शब्द बनते जाते हैं। फिर अथर्ववेद में कई जगह है, जैसे पहला ही अध्याय में है समसम स्वंतु सिंधवा, अच्छी तरह से सिंधु जो नदियां हैं वो बहती जाए। पिगाट ने शकों और कुषाणों की तुलना में ब्रिटेन के रोमन विजेताओं से की है। इस विषय में उन्होंने शक और कुषाण दोनों की तुलना की है, जैसे ब्रिटेन में जैसे रोमन विजेताओं ने की है वैसे, और उस विषय में शर्मा जी। लेकिन आप ये सोचिए कि रोमन जब आते हैं तो ब्रिटेन या ब्रिटेन्स वो इतने उच्च या शहरी नहीं है, और रोमन के आने के बाद में शहरी कला का विकास हुआ है, बाथ बने हैं, राजमहल बने हैं। इसलिए जो शर्मा जी ने एक अच्छी उक्ति दी है कि अंतर इतना है कि रोमन विजेता ब्रिटेन वासियों को सभ्य बना रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर भारत में या इस स्थान पे जब कुषाण या शक आए हैं तो सभ्य नहीं थे। वो घोड़ों पे आए थे, लड़ते हुए आए थे, तो भारतवासी जो यहाँ के वासी थे वो उन्हें सभ्य बना रहे थे। और बाद में ऐसा हुआ कि वो घुल मिलकर एक हो गए, और कुषाण और शक, जो कुषाण विशेष रूप से जो बहुत आक्रमणकारी जनजाति थी, वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगी। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना शुरू किया। तो वो ये कहते हैं कि पिगाट के संदर्भ में भी वो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य को आर्य परंपरा के देशी विकास का परिणाम कहते हैं कि देशी
हाँ, तो मौर्य जो साम्राज्य है वो आर्य परंपरा का देशी विकास माना जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन नागरिक परंपरा है वो मौर्य साम्राज्य में बहुत अधिक बढ़ गई थी। पिगाट भी आर्य आक्रमण को नकारते हैं और नकारते नहीं हैं पिगाट, और वो उसके योगदान को स्वीकार करते हैं। ये वो कहते हैं कि मौर्यों को हड़प्पा का उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन शर्मा जी इस बात से, रामविलास शर्मा जी इस बात से संतुष्ट नहीं है। वो तर्क देते हैं कि हड़प्पा का उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य में दिखाई देता है और ऋग्वेद या किसी भी वेद में आर्यों को आक्रमणकारी के रूप में नहीं। आप देखिए कि ऋग्वेद में भी बाल सूक्त हैं, आते हैं, वो कहते हैं हमें अपने शत्रुओं से बचाओ या शत्रुओं पर हमें विजित होने दो। यानी वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम जाकर आक्रमण करें, वो खुद आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो शत्रुओं से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विद्वान सोचते हैं कि भाई बाहर से आक्रमण से पहले ये सिर्फ पशुचर पद्धति के थे या विचार के थे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये संभव ही नहीं है। और यही नहीं कि उन्होंने जो कालखंड को एक टैबलेट के रूप में बना दिया, एक के बाद एक हो गई, आर्य आए, आते ही विद्वान बन गए, उनकी जो संस्कृति है वो एकदम फैल गई, और फिर उसके बाद में साहित्य रचना हो गई, ऐसी साहित्य की रचना जिसकी बराबरी आज तक नहीं हो पा रही है, जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित जैसी भाषा के में विकास हो गया, छंद की स्थिति आ गई, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक मात्रा के अर्थ को बना दिया गया। ऐसे आते ही कोई नहीं कर देता। फिर अलेक्जेंडर जब आए थे तो मौर्य साम्राज्य था, तो इस तरह से ये मानना कि आर्य आए थे और आर्य संस्कृति ने विकास किया, वो ठीक नहीं है। पार्जेटर पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने कहा कि हम आर्य के आक्रमण को नहीं मानते हैं। उन्होंने 1922 में अपनी पुस्तक में भारत की ऐतिहासिक परंपरा पुस्तक में लिखा है कि भारतीय ऋषि केवल मध्य हिमालय प्रदेश को ही पवित्र मानते थे, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिया कि ऋग्वेद में नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन उस सूक्त में नदियों के क्रम जो है उस प्रगति के अनुरूप नहीं है, यानी उन्होंने अभी तक उसको उल्टा ही रखा था। तो इसीलिए ये विदेशी आक्रमण का पता कैसे चलेगा, क्योंकि पूरब से आ रही है पश्चिम, और ये पश्चिम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको बदला नहीं गया है, तो पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम नहीं है। कई बाहर से आए, जैसे दुह्यजन, और कुछ नहीं बाहर गए, कुछ लोग बाहर भी गए, जैसे दुह्यजन, उनके बहिर्गमन का भी उल्लेख है। और जो पौराणिक वंशावली है उसमें ये जो बहिर्गमन है दुह्यजनों का वो 1600 ईस्वी में हुआ होगा, क्योंकि उनके जो देवताओं के नाम तो वही हो गए, लेकिन भाषा उनकी बदल दी गई। इसके बाद में 1600 ईस्वी से पहले जो अरा है, अरा मतलब जो पहिया है आश्रित, उसके पहिए बहुत ठोस होते थे। आप देखिए अरा और पहियों का उल्लेख, चक्र का उल्लेख ऋग्वेद के दार्शनिक मंत्रों में भी किया गया है, सूक्तों में किया गया है, जैसे नासिक सूक्त या अथर्ववेद में कार सूक्त, काम सूक्त, हिरण्यगर्भ आदि इन सब में किया। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से रथ का जो पहिया है वो बाहर गया, पहिया है और बाहर गया है, और यहाँ पर जो अक्ष है उसको बहुत मजबूत माना गया है, उसके जो केंद्र है, और ये अक्ष को एक तरह से धरती के केंद्र से या ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ा भी गया है। अथर्ववेद में तो काल सूक्त में कहा गया है कि चक्र है
रथ चक्र है, अचक्र है, आलायुक्त चक्र वाला रथ है, उसमें एक सोने का कुंभ रखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता, वही काल है। यानी काल क्या है कोई जानता नहीं। सुमेरु संस्कृति में भी 1600 ईस्वी के सदी के आसपास उन्होंने भी रथ में परिवर्तन किया। इस काल तक हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग भी शामिल हो गया था, और इनमें ये जो रथ थे वो न केवल युद्ध के लिए थे बल्कि जीवन के अंग भी थे। इसी तरह से ऋग्वेद में स्कंभ शब्द का सूक्त है, स्कंभ की अवधारणा है। वही स्कंभ की अवधारणा को यज्ञों में यूप के रूप में बताया गया है, और अथर्ववेद में ये अवधारणा बहुत स्पष्ट हो गई है, जैसे स्कंभेन विरोधसी अथावेता, यानी पूरा स्कंभ सूक्त के रूप में यहाँ पर है। यानी स्कंभ इस रोदसी यानी धरती और आकाश को संभालता है। इसी में भूत भविष्य है, इसी में लोक कोश आप ब्रह्म सभी सत्य है असत्य है, तो बताओ वो कहाँ है। ये ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद के 10वें कांड का 4था और 7वें सूक्त में। इसी तरह से होमर जो पुस्तक है उसमें अतलस दैत्य का वर्णन है, जो धरती और आकाश को उठाए हुए है। जैसे कि अतलस दैत्य है उतना मजबूत है, वैसे ही स्कंभ है। और यहाँ पर स्कंभ जो है वो अधिक दार्शनिक लगता है दैत्य की अपेक्षा। ऋग्वेद और अन्य वेदों में और उपनिषदों में भी देवताओं के वर्णन है। सबके अपने अपने काल के देवता है। ऋग्वेद काल के देवता है अलग है, अथर्ववेद काल के देवता अलग है। उपनिषदों में तो आत्मा परमात्मा आदि के बारे में ज्यादा चिंतन है, मृत्यु आदि के बारे में, लेकिन मंदिर की उपस्थिति कहीं पर नहीं है। और हड़प्पा संस्कृति में भी हमको मंदिर नहीं दिखाई देता है। हालांकि पशु बलि ये आदि का भी उल्लेख दिखाई ऋचाओं में नहीं देता है, लेकिन हाँ ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड के समय दिया जाता है। लेकिन मंदिरों में प्रचलित वह उपासना वाली नहीं, उपासना पद्धति नहीं है, जैसे ठाकुर जी को लहराना, फिर भोग लगाना, फिर प्रार्थना गीत गाना। लेकिन हित्ती राज्यों में मंदिर में ठाकुर जी की पूजा की वह प्रणाली प्रचलित थी। हित्ती प्रदेश में ये प्रचलित थी, जिसमें स्नान, वस्त्र, भोजन आदि दिया जाता है। ऐसा गुरु ने द हित्ती संस्कृति के बारे में जो बताया। तो यहाँ पर ये वैदिक देवताओं को पूजने वाली संस्कृति का मंदिर के देवताओं को पूजने में जो परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, वो भी बहुत रुचिकर है। एक लंबी यात्रा है ये। यहाँ पर देवताओं को पहले प्रतीकों में परिवर्तित किया गया, इसके बाद खास वर्गों ने उसे स्वीकार किया। और आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं दक्षिण के जहाँ पर वैदिक मंत्रों का उपयोग करता है, जबकि वेद में वो देवता ही नहीं है। जैसे केरल में जो आयप्पन का मंदिर है उसमें पुरुष सूक्त से पूजा होती है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का है। पुरुष सूक्त को प्रक्षिप्त भी माना जाता है, जहाँ पर 4 जातियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के बारे में बताया गया। और ये जो आयप्पा की स्थिति है वो पौराणिक है, जिसमें विष्णु के मोहिनी बनने आदि के बारे में कहा गया है, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं है। तो फिर पुरुष सूक्त से क्यों उनकी पूजा होती है? निसंदेह वैदिक मंत्रों को ले लिया गया पूजा पाठ में भी।
एक तो यह है कि पुरुष सूक्त में एक शेष वर्ग के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए उच्चता स्थापित होती है। ऐसा भी नहीं है कि विष्णु के प्रति, क्योंकि विष्णु के प्रति बहुत अधिक भक्ति है इसमें पुरुष सूक्त में। हाँ, विष्णु सूक्त में जरूर है, लेकिन तो एक और बात है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के संहिता के जो मंत्र थे वो कहे गए थे कि उन मंत्रों को का जो उल्लेख है जिस देवता के लिए है उसी देवता के लिए उनका उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसीलिए अधिकतर देवताओं में, अधिक मंत्रों में या सूक्तों में क्या होता है कि अंत में सभी देवताओं को याद कर लिया जाता है। जैसे इंद्र का है, लेकिन बाद में ये वरुण आदि सबको जोड़ लिया जाता है, क्योंकि एक देवता के सूक्त को दूसरे देवता के लिए मंत्र पूजा के लिए या प्रार्थना के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। अथर्ववेद में रुद्र सूक्त है, जिसमें रुद्र बहुत भयंकर है, भयानक है, और उसमें उनसे दया की प्रार्थना की गई है। यही रुद्र पशुपति के रूप में भी है। रुद्र और वृषभ का जो ये रूप है वो संस्कृति में भी दिखाई देता है। मिस्र में भी वृषभ देवताओं की पूजा है और अथर्ववेद में भी वृषभ देवता है। अनडवान के नाम से अनडवान सूक्त है अथर्ववेद में। फिर अनडवान को प्राण, रोहित आदि देवताओं के समान सर्वव्यापी माना गया। इस तरह से हित्ती संस्कृति में देववाद में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, और जिनके बारे में रामविलास शर्मा जी ने भी उल्लेख किया है। एक केल्ट देवता का चित्र है जो 1000 ईस्वी पूर्व के भाट पर अंकित है, और उस देवता की जो तुलना है सिंधु घाटी में जो अंकित योगी की मुद्रा है उससे की जाती है। अब दोनों की खासियत क्या है? दोनों में योग मुद्रा में बैठे हैं, दोनों पशु पक्षियों से घिरे हैं। अगर हम अथर्ववेद को देखें तो अथर्ववेद में एक व्रात्य सूक्त है जिनके लिए 15वां कांड रचा गया। एक किसी देवता के लिए इतना बड़ा कांड, हालांकि ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मंत्र है, लेकिन एक पूरा के पूरा कांड व्रात्य से के लिए, व्रात्य देवता के लिए है। आश्चर्य की बात है कि व्रात्य का उल्लेख कोई भी साहित्यकार या विद्वान या संस्कृत के विद्वान भी नहीं लेते हैं। वो बहुत रुचिकर है। वो कहते हैं कि व्रात्य गतिशील था, उसे प्रजापति ने प्रेरित किया, उसने अपने भीतर स्वर्ण देखा, जैसे वो हिरण्यगर्भ के लिए कहा जाता है। वो ललाम बना, महान बना, ज्येष्ठ बना, ब्रह्मा बना, तप बना, सत्य बना। वो महान बना, महादेव बन गया। फिर अगले सूक्त में व्रात्य की गतिशीलता का वर्णन है। वो उठा, पूर्व दिशा में गया, तो सभी दिशाओं ने उसका अनुकरण किया। वो दक्षिण की ओर गया, तो यज्ञों के हितकारी वामदेव यज्ञ आदि उसके पीछे पीछे गए। तो वो ये कहते हैं कि जो व्रात्य को भला बुरा कहता है वह यज्ञों के हितकारी वामदेव यज्ञ के यजमान पशुओं दोनों का दोषी हो जाता है। इसका मतलब व्रात्य को भला बुरा कहा जाता होगा किसी किसी संदर्भ में। वह दक्षिण दिशा में यज्ञों के हितकारी वामदेव यज्ञ और यजमान पशुओं का प्रिय था। व्रात्य के परिभ्रमण की जो कथा है वो भी बहुत रोचक है। वो दिशाओं में भ्रमण करता है, और जब देवताओं से पूछते हैं तुम व्रात्य तुम कहाँ बैठोगे, तो कहता मेरे लिए आसन दिया। तब देवताओं ने उसके लिए आसन दी बनाई। हमें मिस्र में और हड़प्पा में दोनों चित्रों में व्रात्य इसी आसन में बैठा दिखाई देता है। और परिभ्रमण, देखिए घूमना, बाद में तो ये हो गया था कि आप समुद्र यात्रा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर परिभ्रमण अथर्ववेद में बहुत प्रचलित था, क्योंकि व्रात्य जहाँ जाता है वहां से कुछ लेकर आता है। कहीं से औषध लेके आता है, कहीं से वनस्पति लेके आता है,
वो जहाँ जाता है प्रजा उसके पीछे जाती है, सभा समिति आदि सब जगह उसको सम्मान मिलता है। यदि भ्राते किसी राजा का शत्रु अतिथि बनकर जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, जिससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है और शास्त्र शक्ति का नाश नहीं होता। वो कहते हैं कि भ्राते आए तो उसको जल पूछो, आसन दो, कुशल मंगल करो। ऐसा करोगे तो भ्राते तुम पर प्रसन्न हो। वो योग पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और योगियों के स्वभाव वाला है। अथर्ववेद के बाद भी भ्राते को इस दृष्टि से नहीं देखा और स्मृति काल में तो इसको बिल्कुल ही समाज से निकृष्ट मान लिया गया। हालांकि भ्राते को शूद्र कभी नहीं माना, लेकिन ये अवश्य है कि ये शायद प्रवचन प्रवृत्ति के योग आदि पे विश्वास करने वाले होंगे, जिसका विकास बाद में उपनिषद काल में हुआ। उनको वैदिक कर्मकांड में विश्वास नहीं था। वो अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहते थे। और इसी तरह से ये भ्राते की जो यौगिक क्रिया है, जो वेद का एक वैदिक साहित्य का विभिन्न रूप है, एक चिंतन है, वो यहाँ से आरंभ हुआ। शुक्रिया, आज के लिए इतना करते हैं।